Good morning, dear students. I am Afutosh sir. Today I will teach you class 12 mathematics. स्टूडेंट क्लास 12 मैथमेटिक्स में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ओके, जिसमें सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, तो हम लोग सॉल्व करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 6 को हम रिवाइज करते हैं। 6 है क्या? सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 to 3। सेट गिवन है। सेट कौन सा है? सेट के जो एलिमेंट हैं कौन कौन से? 1 to 3 गिवन बाई आर इक्वल टू 1 to 2 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। मतलब सिर्फ सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर? रिलेशन गिवन है, एक कोई सेट है। क्लियर? तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्या कि रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। अगर इसका रिफ्लेक्सिव बनाना हो कोई रिलेशन, जैसे क्या रिफ्लेक्सिव बनाए, क्या चाहिए आपको? 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए और क्या चाहिए? 3 3 चाहिए। डू नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। आप समझिए बात को कि अगर यह रिफ्लेक्सिव कब होता? ये रिफ्लेक्सिव तब होता जब इसी में इन्वॉल्व होता क्या? 1 1 2 2 और 3 3। रिफ्लेक्सिव तो यही कहता है कि दोनों क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, मतलब दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम सेम होने चाहिए। जबकि इस रिलेशन में ऐसी कंडीशन नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये सिमेट्रिक है। आर इज सिमेट्रिक because 1 2 and 2 1 belong to R। इसका मतलब क्या हुआ? सिमेट्रिक कहता है कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, अगर 1 3 होता तो 3 1 भी चाहिए, लेकिन यहाँ 1 2 सिर्फ है तो 2 1 भी है, हमको चाहिए, इसलिए क्या सिमेट्रिक है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग थर्ड जो होता है ट्रांजिटिव। किस पे आते हैं? ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव क्या चाहिए? देखिए, ट्रांजिटिव के लिए 1 2 किससे बिलोंग कर रहा है? आर से। एंड 2 1 बिलोंग टू बिलोंग टू आर। मतलब 1 2 भी आर से बिलोंग कर रहा है और 2 1 भी आर से क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। बट देखिए, अगर इसको हम क्या मान लें? ए बी मान लें। क्या मान लें? ए बी। इसको क्या मान लें? बी सी। यह ए बी हो गया और ये क्या हो गया? बी सी हो गया। तो हमको ए सी तो मिलना चाहिए। ए सी है क्या? 1 कामा 1, बट 1 कामा 1 नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ए बी तो है, बी सी भी है, लेकिन ए सी नहीं है, इसलिए इसलिए जो है ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, so that the relation R in the set A of all books in a library of a college given by R equal to x y such that x and y have the same number
ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ पेजेज इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर? पॉइंट 1। पॉइंट 1 क्या है? क्या करना हमको है? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, शो करना कि कौन सा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस के लिए क्या चाहिए? इक्विवेलेंस के लिए हमको चाहिए कि वो क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। क्लियर? यही ना इक्विवेलेंस कंडीशन क्या होती है? ठीक है, कोई रिलेशन यदि क्या हो, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो हमें कह सकते हैं कि कौन सा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो नंबर 1 हम क्या चेक करते हैं? नंबर 1 हम क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव। क्लियर? तो देखिए x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेज, सेम नंबर ऑफ पेज हैं, दोनों पेज क्या हैं? सेम नंबर हैं। तो सेम है मतलब 1 1 है, सेम है तो 2 2 है, तो सेम है तो 3 3 है। ठीक है, तो हम राइट कर देंगे द नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर, अच्छा सॉरी सेम नंबर ऑफ पेजेज की बात है ना। ठीक है, द नंबर ऑफ पेजेज इन अ बुक remain the same, remain the same, therefore R is reflexive, therefore R is reflexive। क्लियर? सेकेंड, देखिए अगर यह इसके पेज के नंबर के सेम है तो ये इसके भी पेज के नंबर के सेम होगा। मतलब अगर x का रिलेशन y से तो y के किससे रिलेशन होगा? क्लियर? तो ये क्या है? सिमेट्रिक भी है। ठीक है, मीन्स ये हुआ जैसे अगर x y के इक्वल है तो y भी किसके इक्वल होगा? x के इक्वल होगा। क्लियर? अगर ये 3 है, ये 4 है, तो 4 भी 3 क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि सेम नंबर ऑफ पेजेस, दोनों सेम नंबर ऑफ पेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, सेम नंबर। आप कहेंगे 3 और 4 तो है नहीं, लेकिन सपोज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और थर्ड क्या है? थर्ड जो होता है क्या शो करना? ट्रांजिटिव। इसको राइट कर देता हूँ मैं, ट्रांजिटिव। बुक्स x एंड y, बुक्स x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज, हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ पेजेज। आल्सो बुक y एंड z, आल्सो बुक y एंड z हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ पेजेज। अगर x और y सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं तो y और z भी क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे। ओके, इम्प्लाई दैट अगर x y के इक्वल है, y z के इक्वल है, तो x भी किसके इक्वल होगा? z के इक्वल होगा। बुक्स x एंड z, बुक्स x एंड z also have the same number of pages, also have the same number of pages। clear? Thus we can say R is an equivalence relation, equivalence relation। क्लियर? स्टूडेंट अगर इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि
सबसे समझने की बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सो दैट द रिलेशन आर इक्वल टू आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाई आर इक्वल टू ए बी ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। So that all the element of 1 3 5 are related to each other and all the element of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। ठीक है, तो पहले तो ये यह कहें कि सेट गिवन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन। क्लियर? देखिए, इसको भी देख लेते हैं। सब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कुछ न कुछ सब में कुछ न कुछ ट्रिक है। सब बताने का मतलब कि टाइम भी रिविजन भी नहीं रहेगा पूरा, फिर भी देखिए। ठीक है, ए इक्वल टू कितना है? ए इक्वल टू जो है 1 2 3 4 5 और आर कितना है? आर इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन ठीक है, तो हम लोग ऑर्डर पेयर बनाते हैं जो इसको फॉलो करता है। तो आर इक्वल टू क्या बनेगा ऑर्डर पेयर में? ए माइनस बी क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। ठीक है, तो 1 3 बनेगा। क्लियर? 1 3 1 5 फिर 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 4 3 1। ठीक है, देखिए 2 4 के बाद कुछ मिलने 2 5 मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से देखें 3 से 3 1 और 5 1 5 3 4 2। ठीक है, इन दोनों का अगर मॉडुलस निकालेंगे, मॉड डिफरेंस का मॉड, तो अभी 2 यहाँ भी सबका कितना आएगा? इवन नंबर आएगा। यहाँ भी देखिए 2 4 2 2 4। क्लियर? ये क्या मिला हमको? रिलेशन मिल गया। ठीक, तो फर्स्ट क्या कहता है? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब बता, अब इसको देखते हैं हम लोग हैं कि यह सिमेट्रिक है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो लेट अस टेक एनी एलिमेंट ए ऑफ सेट ए। सपोज करते हैं कोई क्या है एलिमेंट किसमें? सेट ए में। देन मॉड ए माइनस इक्वल टू 0 इज इवन। आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव हुआ। ठीक है, सपोज करते हैं कोई एलिमेंट ए है जो किसमें है? सेट ए में है। क्लियर? तो मॉड ए माइनस ए क्या हो गया? 0। आर इज रिफ्लेक्सिव। अगर ए माइनस बी इवन है तो बी माइनस ए भी क्या होगा? इवन होगा। इसका मतलब क्या होगा? सिमेट्रिक भी होगा। ए माइनस बी अगर इवन है, जैसे देख रहे हैं 1 3 है तो 3 1 भी है, 1 5 है तो 5 1 भी होगा, 2 4 है तो 4 2 भी होगा। इसलिए क्या है? सिमेट्रिक भी है। क्लियर? अब किसका मैटर रहा? ट्रांजिटिव का। किसका मैटर रहा? ट्रांजिटिव का। तो अगर ए माइनस बी इवन है और बी माइनस सी इवन है तो सी माइनस ए भी क्या होगा? इवन होगा। देन देयर सम इज आल्सो इवन। इनका सम भी क्या होगा? इवन होगा। इसकी चीज़ और, ठीक है, मॉड ए माइनस बी, मॉड ए माइनस बी, ठीक है, एंड बी माइनस सी, एंड बी माइनस सी आर इवन, then their sum mod a minus b plus b minus c is also even। यहाँ देखिए कैंसिल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि mod a minus c is even। अगर a माइनस बी और b माइनस सी इवन है तो a माइनस सी भी क्या होगा? इवन होगा।
क्लियर। इसका जो बी पार्ट है कंप्लीट करिएगा आप लोग। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। So that the relation R in the set A equal to x belong to Z, x belong to Z, सब हमको फाइंड करना पड़ेगा रिलेशन। इसको आप फाइंड करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। टफ नहीं है, आप कुछ सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, गिव एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच आर सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्शन और ट्रांजिटिव। कोई एग्जांपल देना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग हैं जो बुक के एग्जांपल हों उन्हीं को लेके चलते हैं। तो क्योंकि इस मेन चीज़ है, आगे आपको हेल्प मिलेगा उस क्वेश्चन सॉल्व करने में। सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, बट नॉट ट्रांजिटिव। कोई एग्जांपल ऐसा देना है, क्लियर। कोई एग्जांपल ऐसा देना है कि जो सिमेट्रिक हो लेकिन नाइदर ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक हो, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव हो, क्लियर। लेट, तो एग्जांपल जो है, लेट ए इक्वल टू सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन in a plane, मतलब सब स्ट्रेट लाइनों की बात हुई है, जितनी भी स्ट्रेट लाइन है सबकी बात हो रही है, किसी प्लेन पे जितनी स्ट्रेट लाइन है सबकी बात हो रही है, कोई सेट है वो ए, ठीक है। तो एक रिलेशन होगा आर सच दैट ए कामा बी सच दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ए किससे परपेंडिकुलर है, बी भी परपेंडिकुलर है। ए एंड बी आर टू परपेंडिकुलर लाइन, ए और बी क्या, दो परपेंडिकुलर लाइनें हैं। तो सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए बी बी सी के परपेंडिकुलर तो बी सी की, देखिए अगर हम एक फिगर बनाएं परपेंडिकुलर का, एक ऐसा अगर हम इसको नेम राइट कर दें ए बी सी, तो बी सी जो है वह ए बी पर परपेंडिकुलर है और ए बी जो है बी सी परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब वही 1 2 = 2 1, ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। बट ट्रांजिटिव नहीं है, दोनों लाइनें इक्वल नहीं हैं। इफ़ ए इज अ परपेंडिकुलर टू बी देन बी इज परपेंडिकुलर टू ए, आर इज सिमेट्रिक हो गया। बट ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, लेकिन ए जो है ए के परपेंडिकुलर नहीं होगा, बी जो है बी के परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग हमारी बात को। इफ़ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए जो किसके परपेंडिकुलर है, बी के परपेंडिकुलर है, और बी इज परपेंडिकुलर टू सी। जैसे अब आप फिगर देख लीजिए, थोड़ा सा लाइट लीजिए। हम सपोज कर लेते हैं, एक फिगर बनाते हैं हम, ए इज परपेंडिकुलर टू, इसको हम बी मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, ए जो किसके परपेंडिकुलर है, बी के। बी भी क्या है, परपेंडिकुलर किसके है, सी के। तो या तो हम इस साइड बने या तो ऊपर बनाए, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ए बी के परपेंडिकुलर है, अब बी किसके परपेंडिकुलर, सी के परपेंडिकुलर है। तो क्या ए सी के परपेंडिकुलर है, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि ये जो है ट्रांजिटिव नहीं है, ये जो ट्रांजिटिव नहीं है, क्लियर। इसी तरीके से हमको बहुत से एग्जांपल देना है। बी में क्या कहे हैं, जो सेकंड पार्ट है, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना। देखिए कुछ एग्जांपल तो आप पीछे से दे सकते हैं जो आपको समझ में आना चाहिए, बट लेकिन
जैसे हम लोगों ने अभी कुछ साल के जिसमें पूछा था कि सिमेट्रिक होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्शन नॉर ट्रांजिटिव, वो भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे सेकंड है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ठीक है, तो आपके माइंड में चीज़ें सेट होनी चाहिए कि हम कौन सा एग्जाम्पल दें। और आई थिंक जब तक आप माइंड यूज़ नहीं करेंगे इस पर बहुत ज़्यादा जो है, रिसर्च करना है, सॉल्व नहीं करना है, सर्च करना माइंड कैसे कैसे क्या होगा, इसका प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।